पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का योगी मॉडल आरोपी का खेल किया खत्म। बरुईपुर रेप मर्डर केस के दरिंदे प्रभास मंडल एनकाउंटर में ढेर। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने पूछा, पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर कैसे हो गया? एनकाउंटर हो गया, तुम्हारी कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में हुए रेप और मर्डर केस में शुभेंदु अधिकारी उनकी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस केस के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल का पुलिस ने एनकाउंटर कर उसे ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर में प्रभास मंडल की मौत हो गई है। यानी सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो पीड़ित परिवार से वादा किया था कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। इस मुख्य आरोपी को मौत के घाट उतार दिया गया है। बता दें कि बरुईपुर के जो एसपी हैं, उनकी तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बरुईपुर रेप और मर्डर केस के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। क्राइम सीन को फिर से बनाने के दौरान उन्होंने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की, उस पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जो प्रभास को लगी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह बरुईपुर के एसपी का बयान है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें यही बताया है कि पुलिस आरोपी को घटना स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर गई थी और आरोपी ने इस दौरान अचानक से एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसी एनकाउंटर में प्रभास मंडल जो कि मुख्य आरोपी है इस रेप और मर्डर केस का, उसकी मौत हो गई है। तो जो ये एनकाउंटर हुआ है इसको लेकर जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्माती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो नॉर्थ कांथी से विधायक हैं उन्होंने इस बरुईपुर एनकाउंटर पर क्या कहा है, सुष्मिता सिन्हा ने, जरा सुनिए। कल पुलिस उनको लेके इंक्वायरी में गए थे, वहां से पुलिस का रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें मार दिया है। क्या कहेंगे? पहले देखिए, एक नाबालिका नहीं, उसको शिशु कहे जा सकती है, उसको रेप किया। वो तो जो लोग किया वो लोग शैतान है, हेवन है। ये लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। पर हम लोग तो थैंक्स देंगे शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने हमेशा कहा है कोई नो टॉलरेंस, और गुंडा दमन बिल भी आ रहा है तो नो टॉलरेंस, मतलब उन्होंने कहा है हम लोग ऐसे मामलों में, रेप के मामलों में हम लोग सुबह जमा करेंगे और रात को खर्च कर देंगे। ऐसे तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी को मार देना या कुछ, पर जो लोग आइन को हाथ में लेंगे तो हम लोग उसका तो ऐसा ही हाल होगा। तो थैंक्स टू हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो कहा वही किया। पर हम लोग ऐसे नहीं चाहते कि एनकाउंटर हो जाए, पर वो दुष्कृति जो है, वो जो वो जो आइन को हाथ में लेने वाला जो है, वो पुलिस के साथ छेड़खानी ना करती तो शायद एनकाउंटर ना होता, पर उसको तो पकड़ा गया था, उसके ऊपर केस चलता। पर हम लोग सोचते हैं जो हुआ ठीक ही हुआ। जो इसके बाद क्या बंगाल में जो रेप की घटना है वो थोड़ा कम होने में देखें? कुछ तो है, ये दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए कि प्रूफ करना चाहिए कि ऐसे कर्म का ऐसी सजा होता है। तो अगर ऐसे सजा हो तो शायद लोगों के मन में डर बैठेगा और नहीं होगा। पर जो हेवन होते हैं ना, वो लोग तो ऐसे करते ही रहेंगे, पर हम लोग भी उसके पीछा नहीं छोड़ेंगे। यही है हमारा अगले एजेंडा जो है, यही है।
बिल्कुल जीरो टॉलरेंस में हम चल रहे हैं। तो बीजेपी की ये विधायक हैं जिनको आपने सुना, जो ये कह रही हैं कि नो टॉलरेंस वो अपना रही हैं, यानी शुभेंदु अधिकारी। जो लोग ऐसा जघन्य अपराध करेंगे उसका यही हाल होगा, ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है। बता दें कि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर इस केस को लेकर बातचीत की थी। ये कहा था कि किसी भी तरीके से इस तरीके के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तो पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की थी और उन्होंने इंसाफ का भरोसा जो है पीड़ित परिवार को दिलाया था। क्या कहा था सीएम शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए। इसमें तुरंत कार्रवाई किया, हम लोग तुरंत कार्रवाई किया है। उनका गार्डियन का साथ भी कल मेरा बात हुआ है। उनका गार्डियन का उनका जो डिमांड नहीं, लेजिटिमेट जिनका जो सुझाव था, उम्मीद था सरकार की, पर सरकार पूरा करना चालू कर दिया। 4 आदमी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, 2 को अरेस्ट किया, 3 को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी 2 की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए वो होगा। उनका गार्डियन जिनका पिताजी के साथ काल ही बात हुआ, इसमें कोई कुछ ये नहीं है। ये इतना पूरा प्रदेश में देखिए, इतना भी दारू का लीगल और इलीगल दारू, ये सब पूरा प्रदेश में चल रहा है। इसको धीरे धीरे सब सफाई करना चाहिए। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसमें जीरो टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है और गार्डियन का साथ शायद मेरा कल मुलाकात भी हो जाएगा। वो जो बोलेगा करूंगा। जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ का है उसका भी कुछ सुझाव है तो मैं कार सुन लूंगा। लोकल एमपी एमएलए का कुछ बात है भी वो बोलिए, ये सबको जाने का इजाजत देगा है। भीड़ भाड़ मत कीजिए, जाइए बात कीजिए, सब खुला है, कोई ब्लॉकेट नहीं है। सरकार का सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर है। सरकार पूरा इसमें दुर्गा स्क्वाड से लेकर महिला हेल्प डेस्क से लेकर जितना भी पहले दिन से हमारी जो कमिटमेंट है नारी सुरक्षा और बेटी सुरक्षा, इसमें कोई तमन्ना का जो परिवार है उनको तो इंसाफ पिछले सरकार नहीं दिया है। वो तो सीपीएम का आदमी है। मैं इन्हें तुरंत 3 दिन के अंदर पुलिस को देकर, बंगाल पुलिस को देकर, ये पुलिस भी कॉम्पिटेंट है। पिछले टाइम पुलिस के हर इश्यू में पुलिस को काम करने के लिए रुकावट था, पुलिस को काम करने के लिए इजाजत नहीं था, सब काम राजनीति से आधारित था। हम लोग तमन्ना को 13 आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। यहाँ भी कुछ देख लीजिए, बड़ा एक्शन होगा। मैं कल खुद जा रहा हूँ बारुईपुर पुलिस सुपर का ऑफिस में। जो मिसिंग डायरी का बात, पुलिस का, लोकल पुलिस का भी क्या रोल है उस भी असेसमेंट होगा। उसमें कोई पुलिस ऑफिसर का कुछ आपका इरेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो उसका दर्जा दिखाने का काम भी पुलिस मंत्री करेगा, एकदम मान के चलिए। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर शिकायत दर्ज होने के बाद जांच में 1% भी लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में 12 साल की लड़की के रेप और हत्या के केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी की पहचान आनंद सरदार के तौर पर हुई थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर उसे शहर के बाजार इलाके से पकड़ा। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या जो है अब बढ़ रही है। एसआईटी बनाई गई है जांच के लिए 6 लोगों की और लगातार जो है कहीं ना कहीं जांच इस मामले में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उस मासूम बच्ची का शव जो है तालाब से बरामद किया गया, उसके बाद लगातार टीएमसी ने इस पर सियासत करने की कोशिश की, सीएम शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार पर आरोप लगाए कि हमें वहां पर जाने से रोका जा रहा है, हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन उन सब के बाद इस केस के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई
हुई है, एक आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि बच्ची जो है वो दरअसल एक अपनी सहेली के साथ गई थी और बच्ची जब घर नहीं लौटी तो परिवार ने पुलिस में कंप्लेन की। बाद में उसकी लाश जो है वो सूर्यपुर हाट इलाके के तालाब में मिली थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपियों ने दरिंदगी के बाद उसे जिंदा ही तालाब में फेंका था। उसके फेफड़े और पेट में पानी मिला, डूबने और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है। एक तरफ टीएमसी कहती है कि इंसाफ दिलाइए और दूसरी तरफ जब अब एनकाउंटर हुआ है तो यही टीएमसी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जो है एनकाउंटर कैसे हो गया पुलिस की कस्टडी में। कीर्ति आजाद जो है उनका कहना यह है कि प्रभास मंडल बीजेपी का कार्यकर्ता है। यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिनको बीजेपी की बातें पता है उनको मारा जा रहा है। कस्टडी में एनकाउंटर कैसे हो गया, क्या कहा कीर्ति आजाद ने, सुनिए। आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। एक राजा है, उसके घर में पुलिस बिस्तर पर बैठी हुई है, वह भी अभियुक्त है इसमें, इस कांड के अंदर। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। पता कर लीजिएगा प्रभास मंडल कौन है, अपने आप पता लग जाएगा कि वहाँ का बहुत बड़ा बीजेपी का एक यह कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है। सर, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल के शामिल भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कुछ भी लॉलेसनेस बर्दाश्त, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हो रही वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये अकबर और हुमायूं बाबर का सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ, मुखबिरों की सरकार है। अंग्रेज़ों को जिसने समर्थन किया था उसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश भर के अंदर। अगर लॉलेसनेस नहीं किया जाएगा तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो महुआ मोइत्रा के ऊपर अंडे मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? जो सारे गद्दार हैं उनके साथ तो आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट फोर्स और सब कुछ दे के रखा हुआ है, लेकिन जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के हैं, जो तृणमूल के हैं, उनके आप कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं। और जितने भी इसमें चोर चौहाड़ हैं वो सारे दूसरी जगह जाकर मिल जा रहे हैं, उनको आप सबको संरक्षण दे रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जरा सोच लें बीजेपी के अध्यक्ष कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सब कुछ अंडा उन्हीं पे फूट रहा है। लेकिन सर, जो घटना हुई है बारुईपुर में बहुत ही दुखद है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? यह एक दर्दनाक, गंदी, दरिंदगी वाली भरपूर यह घटना है। ऐसी दर्जनों घटनाएं पश्चिम बंगाल में सरकार जब से बीजेपी की आई है तब से ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कल एक हुआ, पूर्व वर्धमान में। 3 दिन पहले आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ हुआ। पश्चिम वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल के क्षेत्र में ऐसी दर्जनों 9 मई से लेकर 30 मई तक हुई है, जो अखबारों में निकली है। लेकिन खेद की बात यह है कि आरजी कार के ऊपर तो इतना बड़ा सब जगह पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा किया गया, जो कि कलकत्ता पुलिस ने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी थी, जो 62 दिन तक सीबीआई आई रही वहां पर और उसने भी वही रिपोर्ट दिया। तो यह केवल एक शुरू में ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। यह ऐसी दर्दनाक, गंदी, दरिंदगी वाली घटना है जिसको रोकने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है और यह लगभग रोज के स्तर पर रोज ऐसे बलात्कार हो रहे हैं।
तो कुल मिलाकर एक तरफ वो तस्वीरें भी हमने पश्चिम बंगाल में देखी, 15 साल ममता बनर्जी का शासन, जब वहां पर आर्शिकर से लेकर संदेश खाली और आए दिन महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, उत्पीड़न और रेप और मर्डर जैसी घटनाएं हुई। ममता बनर्जी ने पुलिस का दुरुपयोग वहां पर किया और वो पीड़ित परिवार को ही डराती और धमकाती नजर आई, उन्हें इंसाफ दिलाने के बजाय। लेकिन अब ये मामला जिसमें सीएम शुभेंदु ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर इस तरीके की दरिंदगी करने की कोशिश की गई, अगर इस तरीके का जघन्य अपराध करने की कोशिश की गई तो अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, उनके मंत्री भी बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर के बाद एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश जो है वो सीएम शुभेंदु अधिकारी पुलिस के जरिए की गई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।